वापस आ गए ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए। आपने हमारे मुल्क के दो मुख्तलिफ रंग देख लिए और अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे बहुत ही खूबसूरत रंग जो रिप्रेजेंट करने के लिए आ रही है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सहेली, इतनी प्यारी सी है, इतनी जान सी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है डॉक्टर साहब उनकी, मेरी सहेली। देखिए मेरी बात आप सो तो नहीं गए कहीं? नहीं, मैं बिल्कुल सोया, मगर मैं ज्यादती पे एहतजाज करने लगा हूँ कि जिस किस्म की हसीन खातून आ रही हैं, एक और हसीन खातून को कतई उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक रकीबाना और एक हासदाना सी चीज नजर आएगी। अरे भाई, ऐसी प्यारी फनकारा का, ऐसी प्यारी बच्ची की अगर तारीफ करवानी है तो मुझ जैसे हुस्न शनास से करवाइए, मुझ जैसे कदर शनास से करवाइए। खातिन हज़रात, एक मिट्टी का वो टुकड़ा है इस मुल्क में जिसमें से जब भी कोई पौधा निकला उसने ऐसा रंगीन फूल दिया कि जिसकी महक से ये पूरा खित्ता ही नहीं दुनिया जहान महक गई। मैं किस किस का नाम लूं जो वादी मेहरान से फनकार पैदा हुए हैं, और जब वहाँ की फनकारा की आवाज़ गूंजती है तो जिस किस्म की जुर्रत और जिस किस्म की कुदरती एक खनक उसमें होती है वो शायद बहुत कम इलाकों को हासिल है। मैं आज जिस फनकारा को बुला रहा हूँ वो सिर्फ फनकारा नहीं है, वो पाकिस्तान की मौसीकी की सबसे बड़ी उम्मीद है। और मुझे पता है कि इस मुल्क के रहने वाले जब किसी से उम्मीद लगाते हैं, सियासतदानों के अलावा जब अपने फनकारों से उम्मीद लगाते हैं, तो आज तक कोई ऐसा फनकार नहीं है जिसने अपने सुनने वालों, अपने हमवतनों, अपने सामीन, अपने परस्तारों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। हमारी उम्मीदों, हमारे ख्वाबों, हमारी उमंगों की तर्जुमान वादी मेहरान से सनम मारवी जी, हमारी बहुत ही प्यारी सी सहेली। चल वे बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे होवन ने ते ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू यार डाढी इश्क आतिश, ओ यार डाढी इश्क आतिश लाई है, यार डाढी इश्क आतिश लाई है वे यार सानू बे दोस्तानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच जा समाई है यार डाढी इश्क आतिश लाई है, यार डाढी इश्क आतिश। मुबारक सनम, कैसी हैं आप? प्यारी लग रही हैं, हसीन लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और ईद का दिन है, कैसा गुजरा है जी सुबह सुबह से किचन में? जी 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 नहीं, मुझे नहीं लग रहा किचन में गुजरा। वैसे कलेजी किसने भूनी थी आज सुबह? वो जो लड़की घर में काम करती है वो उसी ने हो रही थी। तो कैसा गुजरता ईद का दिन? बहुत अच्छा गुजरता है। अपनों के साथ बहुत अच्छा। माँ बाप अपनी वाले तो नहीं, पर हामिद की जो फैमिली है उनके साथ, वो भी मेरे माँ बाप है, बिल्कुल उनके साथ बहुत अच्छा। और मियाँ के साथ लड़ाई तो नहीं करती ईद वाले दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज वाले दिन बिल्कुल नहीं। मोहब्बत प्यार, क्योंकि हम यहाँ दिन करती वैसे हमेशा मोहब्बत ही होती है, मोहब्बत ही होती है तो झगड़ा होता है। बहुत अच्छे हैं। मैं एक बात बताऊँ बुशा जी, जितनी मोहब्बत इस लड़की को अपने मियाँ से है ना, मैं और सच्ची खरी सुच्चा जिसे कहते हैं,
मगर मैं जरा मियाँ की बात यहाँ बढ़ा, ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि सनम का नाम ही बताता है। उमर मारवी नाम की एक बड़ी मशहूर दास्तान है। मैं बड़ी अरसे से मारवी के इंतजार में था, उमर आदिल होने की वजह से, मगर यहाँ मारवियाँ होती कम हैं ज़रा पंजाब में। मगर जिस शौहर का जिक्र किया जा रहा है, मुझे उनके बारे में कुछ कहना है। ये मेहरान की आवाज़ है, वहाँ पे एक से खूबरू आदमी होगा, मगर इन्होंने जिस आदमी से शादी की है और उस शादी करने के बाद एक ही बात साबित की है कि गबरू पुत पंजाब की। इनके ससुराल और इनके मियाँ का ताल्लुक चिन्योट से है। देखिए जी, पूरा सिंध छोड़ के वहाँ की इस कदर उम्दा फनकारा ने अगर किसी को ढूंढा है तो वो पंजाब में मिला है। और मुझे यकीन है कि पंजाबी बहुत उम्दा शौहर साबित होते हैं, क्योंकि फनकारा का शौहर होना कोई आसान काम नहीं है। और ये इसके लिए बड़ा हौसला, बड़ी फराख भी चाहिए। और ये जो अरूज आपने अपने आप को एक पंजाबी शौहर, अच्छा शौहर आपने साबित कर दिया ईद वाले दिन। क्यों ना करें, क्यों ना करें। मेरे ख्याल में तो हर खित्ते के यहाँ के शौहर बेहतरीन हैं और मजलूम तरीन हैं और वगैरह वगैरह। मगर भाई इनके शौहर का मैं से जिक्र कर रहा हूँ कि ये एक बैनुल सूबाई मोहब्बत का मजहर भी है कि वहाँ की फनकारा, और आपने देखे आके दोहरा, इन्होंने शाह भिटाई का नहीं पढ़ा, बुल्ले शाह का पढ़ा है। इसी तरह शाह भिठाई हमारे हैं, सचल सरमस्त हमारे हैं, खुशहाल खां खटक हमारे हैं, और जहाँ जहाँ जो बुजुर्ग हैं इसमें ओनरशिप है बगैर किसी सूबाई बाउंड्री या डिवाइड के, जो सबसे उम्दा बात है। अच्छा, अभी आपके आने से पहले हम ये बात कर रहे थे सनम, इन्होंने कहा कि ईद जो है ये तो खवातीन की होती है, मर्दों की तो बेचारी कुर्बानी होती है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो। तो आप उन बीवियों में से हैं जो कुर्बान करती है मियाँ को, या बड़े कम पैसे खर्च करवाती हैं ईद पे? बहुत कम, मैं खर्चा वैसे बहुत कम करती हूँ। अच्छा, तो देख लें आपके पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं। ये तो कमाल एग्जांपल्स हैं। ये वो खवातीन हैं, देखिए हम हमेशा वर्किंग वुमन की बात करते हैं, और ईद पे हम ये सोचना चाहिए कि हमारी फनकाराएं हमारी एम्बेसडर्स हैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इस मुल्क की, और सबसे बड़ी वर्किंग वुमेन क्लास को बिलोंग करती हैं। अरूज जिस ज़माने में औरतें बैंकों में नहीं जाती थी, स्कूलों में नहीं जाती थी, उस ज़माने में भी बड़े सगीर की औरत गुलकारी करती थी, बड़े सगीर की औरत अदाकारी करती थी, और अपनी निस्वानियत और अपने जमाल के सर पे एक आलम के दिलों पे हुक्मरानी करती थी। आई थिंक इस ईद पे ये याद रखिए कि हमारी जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स हैं वो इस मुल्क की, इस खित्ते की पहली एंटरप्रेन्योर्स हैं और पहली वर्किंग क्लास है, जो आज तक भी कायम है। बिल्कुल। अच्छा, मगर अब किस्सा ये है अख्तर साहब कि इस वक्त मैं और आप बेइंतहा एक माइनॉरिटी में आ गए हैं, और ये औरतें जब चाहें 2/3 की मेजॉरिटी करके इस असेंबली के ऊपर अपना गासिबाना कब्जा कर रही हैं। ये 2/3 वाली बात में बड़ी तंग लग रही है। अगर इस वक्त भाई एक ऐसा गयूर खैबर पख्तूनख्वा से जंगजू किस्म का पठान आ जाए तो हम इक्वल नहीं हो जाएंगे, हम इन पे हावी हो जाएंगे। तो बगैर किसी देर के मैं अरूज को कहूंगा कि आपको ये लगता है कि हम आपको हावी होने देंगे? वैसे ये मुझे बताएं। और ना ही हम हावी होना चाहते हैं। मर्द और औरत दोनों का खास मकाम है। अरे आप तो संभालने की, पालने की, मोहब्बत करने की, सजाने की, संवारने की चीजें हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी लगता है कि मर्द बहुत मजलूम है। अच्छा, कैसे, किस बात पे लगता है वैसे, ये मुझे बताओ। चिन्योट के मर्द मजलूम हैं। बिल्कुल। हस्बैंड मेरे जो हैं वो अब बहुत खामोश हैं, तो मैं कहती हूँ कि मजलूम हो गए। नहीं, ये खामोश तो बड़े मीसने भी होते हैं। मर्द की खामोशी पे न जाइए, आप कहीं रुक जाएं। भाई मुझे देखना, सबका साथ तो देना है, मगर जो हम रुकना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि हमारे एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के अगर साथी शामिल हो जाएंगे तो वील बिकम वन यूनिटी, एब्सोल्युटली कंप्लीट हो जाएंगे हम। तो मेरा ख्याल है अब उनको हम बुलाते हैं, एक ऐसा हमारा जवान जिनका जिक्र इन्होंने भी किया कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो हमें तो फ़ायदा होगा, और ऑब्वियसली एक मुख्तलिफ एक रंग आएगा जो हमारे मुख्तलिफ कल्चर्स का है उसमें, मगर साथ ही साथ डॉक्टर साहब को बड़ा हौसला हो जाएगा कि ज़ाहिर है इक्वालिटी हो जाएगी। हम दावत देते हैं खैबर पख्तूनख्वा से ज़ीक अफरीदी। एक और खूबसूरत पाकिस्तान का रंग हमारे साथ आ गया, और अब लग रहा है वाकई कि हम मुकम्मल हो गए। नहीं, पता है मुकम्मल तो हम खैर एक भी हो तो काफ़ी है, मगर मैं चाहता हूँ कि वो तमाम इलाके भी जिनके लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, दरअसल हम में से हैं। गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा सूबा बन चुका है,
आज़ाद कश्मीर बल्कि मकबूजा कश्मीर भी हमारा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मगर मेरे बहुत दिन से ये दिल था कि जब कभी ज़ीक मेरे हाथ आएंगे तो दो चीज़ों का आ गए आपके ऐसे, अब तो मेरी गिरफ्त में है, फिक्र ना कीजिए, बिल्कुल छूटने के कहा। मैं हमेशा सोचता बहुत था, ध्यान से, ईद का दिन है, बच के निकलना आपको यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कह दूं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा भैया, अब हमारे एक दो सवालों का जवाब दीजिए। ज़ीक मैं हमेशा सोचता था कि एक तो पूछूंगा कि ज़ीक का मतलब क्या है, ये बेइंतहा खूबसूरत नाम है, और दूसरे बिल्लो के अलावा बीबी शेरीनी क्या वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की बिल्ली मतलब बिल्लो है या ये कोई और, इसका मतलब कुछ और है? बिल्कुल बेसिकली है यही नाम जो है मेरा जाहिद खान है, ये ज़ीक उसका शॉर्ट है। अच्छा। और फॉर यूनिक आइडेंटिटी हमने इसको यही रखा हुआ है कि जाहिद तो बहुत ज्यादा है, ज़ीक एक ही होगा। अब बीबी क्या बताएं? बीबी शिरीन बेसिकली इसका मतलब यही है कि अपने महबूब को ही मुखातिब करते हैं, एज ए स्वीट हार्ट या महबूबा, बिल्कुल इस तरह का वो है। सनम बिल्लो है सिंध में तो मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी एक मकाम भी है। और मेरे ख्याल में महबूब से मीठा कौन हो सकता है? बिल्कुल सही बात है ना। अब ये और बात है कि कई महबूब जो हैं वो मिठाई के वो जैसा खुशाब का पतीसा और चेन्योट की मिठाई और ये सब चीज़ें, तो कई इलाकों से मिठाई आ सकती है। क्या ख्याल है आपका? अरे जी, हमारी जो खुशियाँ हैं और जो हमारे मुख्तलिफ सूबे जो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, उसमें हम ये नहीं भूल सकते कि एक बहुत ही खूबसूरत रंग ऐसा है जो अगर ना हो तो हम सब के चेहरे मुरझा जाएंगे। और इस ईद के ऊपर वो जो है वो स्पेशलिटी होती है, वो होता है खाना पकाना। एक अदद शेफ अब्दुल मन्नान वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही मजेदार खाना जो है चुपके चुपके लगे हुए। हाँ, सब कुछ चल रहा था, मजा भी आ रहा था, कुकिंग भी हो रही थी। सही। तो थोड़ा सा एहतमाम ऐसा था मन्नान बकरा बहुत बड़ा था A+ वालों का, लेकिन तुम्हारी हांडिया बहुत छोटी है और खाने वाले ख्वातीन हज़रात आपको तो सिर्फ हम लोग नजर आ रहे हैं। हाँ। मगर इस ईद के दिन हमें आप तक पहुंचाने के लिए एक पूरा टीम वर्क होता है, और जो लोग मैं देख सकता हूं और मैं भूल ही नहीं सकता कि ये भी मेरी ईद में शामिल हैं। और एक मैंने अरूज खासतौर पर जिक्र करना है, आवाज कैसी ही हसीन क्यों ना हो, जब तक उसके साथ साज शामिल ना हो वो मजा जो है वो दो आच्छा नहीं होता। आज की महफिल में जो पसे पर्दा लोग बैठ के मौसीकी की ये बहार दिखा रहे हैं, उसमें बाबर अली साहब हैं, ताहिर इकबाल साहब हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं, शफकत अली साहब हैं, वारिस अली साहब हैं। ये नाम मैंने याद नहीं किए, मेरे दिल पे नक्श है, इसलिए कि जितनी जगह इनके साथ मेरी रिफाकत होती है उतनी शायद और किसी जगह किसी और के साथ नहीं होती। बिल्कुल। और मैं वाकई इनका भी बड़ा एहसानमंद हूँ, और इन लोगों के साथ तो है ही है कि इनके गीत का जब तक सांस ना हो, देखिए ना, बगैर साज के गाना बुशरा जी अद्दा काम में सारा। और मेरे ख्याल में अब काफी बात होगी, अब साज भी है और आवाज भी। साज भी है और आवाज भी है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं नमक के बगैर नहीं, नमक इसमें जरूर शामिल करेंगे जी। आप कैसी बातें कर रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए और मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।